पोल्ट्री फार्मिंग मेरे दोस्तों, सोने का अंडा या सिर्फ एक सिरदर्द? हे एवरीवन, तो आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग की इस वंडरफुल दुनिया में कूदने की सोच रहे हैं, है ना? शायद उन प्यारी छोटी मुर्गियों की पिक्चर बना रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए सोने के अंडे देंगी, या शायद आपको सुबह सुबह की कुकड़ुकू की आवाज अचानक से पसंद आने लगी है। आपके पड़ोसी के गाने की अजीब कोशिशों से तो ये रिफ्रेशिंग चेंज है ही। ये एक बड़ा डिसीजन है, लगभग शादी करने जैसा। बस इस कमिटमेंट में बहुत ज्यादा पंख होते हैं और इस बात पर बहस काफी कम होती है कि कचरा बाहर निकालना कौन भूल गया। बहुत से लोग इस आइडिया की तरफ भागे चले आ रहे हैं, ये सोचकर कि ये अमीर बनने का सीधा रास्ता है। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? चलो थोड़ी छानबीन करते हैं और साथ में पता लगाते हैं। क्यों? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का खेल भी नहीं है, खासकर जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो और मुर्गियां शायद अचानक से स्ट्राइक पर चली जाएं। आप देखिए मेरे दोस्तों, अंडों और चिकन की डिमांड लगातार भी चल रही है, जैसे मेरे शो की अच्छी TRP रेटिंग। मेरा मतलब है, कौन सुबह एक परफेक्ट फ्लफी ऑमलेट या डिनर में डिलीशियस क्रीमी बटर चिकन को मना कर सकता है ना? सिद्धू पाजी भी जब वो अपनी जोरदार हंसी रोक पाते हैं तो उन्हें भी अपने डेली प्रोटीन डोज की जरूरत होती है, और इससे अच्छा सोर्स क्या होगा? ये कोई ऐसा वेंचर नहीं है जो सिर्फ किसी फैंसी सूट पहने लेदर चेयर पर आराम करते हुए बड़े टाइकून के लिए ही हो। एक आम आदमी भी, शायद हमारा अपना चंदू चाय वाला भी, अगर उसने अपनी चाय की कमाई से थोड़ी मेहनत से बचत की हो तो वो भी छोटा स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है। ये असल में समाज की एक लगातार बनी रहने वाली जरूरत को पहचानने और उसका फायदा उठाने के बारे में है। लोगों को खाना खाना होता है, ये जिंदगी की एक बेसिक सच्चाई है, और मुर्गियां, भगवान उनका भला करे, उस जरूरत को पूरा करने में एक जरूरी रोल निभाती है। तो मार्केट तो पक्का है, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, बशर्ते आप अपने पत्ते, या यूं कहें अपनी मुर्गियों को बहुत अच्छे से खेलें। अब इतने सारे लोग इतने जोश में क्यों कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग इतना फैंटास्टिक बिजनेस अवसर है? शुरुआत के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न काफी जल्दी देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी तुलना में जैसे आप धीरज से अपने लगाए हुए आम के पेड़ के फल देने का इंतजार करें। जब तक वो होगा तब तक आप शायद अपने नाती पोतों का दुनिया में स्वागत कर रहे होंगे। मुर्गियां दूसरी तरफ बहुत तेजी से बड़ी होती हैं, और अगर आपके पास लेयर्स हैं तो अंडे ज्यादातर डेली बेसिस पर आते हैं। एक और बड़ा फायदा ये है कि इसमें आमतौर पर गेहूं या चावल जैसी फसलें उगाने से कम जगह लगती है। जरा सोचिए कि मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले अपार्टमेंट में अपनी छोटी सी बालकनी में धान का खेत उगाने की कोशिश करना। प्लस मेरा यकीन मानिए, मुर्गियां मेरे कॉमेडी शो में ज्यादा देर तक रुकने वाले कुछ मेहमानों से कहीं कम डिमांडिंग होती है। उन्हें बस उनका बेसिक खाना, साफ पानी और थोड़ी सी प्यार भरी देखभाल चाहिए, न कि चाय और स्नैक्स की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई। लेकिन जरा रुकिए, या इस खास मामले में अपनी मुर्गियों को रोकिए। सबसे बड़ा सवाल, वो जो यकीनन सबको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करता है, शायद मेरे कुछ जोक से भी ज्यादा, वो है इस काम के लिए कितने पैसे लगेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसे की, मूलाह की, अपने पुराने रोकड़े की। आपको अपने इस सपनों के पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए असल में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ये वो कहावत वाला हाथी है जो कमरे में है, या शायद ज्यादा सही कहीं तो पूरे कूप में सबसे बड़ा, सबसे जोर से बोलने वाला मुर्गा। हर कोई उस मैजिक नंबर को जानने के लिए बेताब है, वो फाइनेंशियल चाबी जिससे उनका पोल्ट्री पैराडाइज खुल सके। गैप 2S। तो चलो अब और इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस कैश की बात करते हैं जो आपको अपने जल्द ही पंख वाले दोस्तों को उनके नए घर में आराम से बसाने के लिए खर्च करना होगा। ठीक है, तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं, या शायद ज्यादा सही रहेगा कि चिकन फीड और फाइनेंस की बात करें। जब इन्वेस्टमेंट के जरूरी सवाल की बात आती है तो इसका कोई एक सब पर लागू होने वाला वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल मेरे शो का टिकट खरीदने जैसा नहीं है जहां प्राइस आमतौर पर फिक्स्ड होता है। हाँ, अगर बच्चा यादव आपको स्पेशल प्राइस पर बेचने की कोशिश न कर रहा हो तो एक पोल्ट्री फार्म शुरू करने में आपको एक छोटे प्यारे से पिगी बैंक के पैसों से लेकर, अगर आप सिर्फ अपने परिवार के सुबह के अंडों के लिए अपने बैकयार्ड में कुछ मुर्गियां रखने का प्लान कर रहे हैं, तो एक राजा की दौलत जितना भी लग सकता है। अगर आपका इरादा एक बहुत बड़ा फैला हुआ कमर्शियल सेटअप बनाने का है,
ये सच में सब आपके सपनों के स्केल पर डिपेंड करता है। क्या आप एक छोटा क्यूट सा ऑमलेट स्टेशन बनाना चाहते हैं, या आप एक बहुत बड़े चिकन एम्पायर का सपना देख रहे हैं जो जहां तक नजर जाए वहां तक फैला हो। इस पूरे प्रोसेस को ऐसे समझो जैसे आप एक बड़ी इंडियन शादी की प्लानिंग बहुत ध्यान से कर रहे हो। इसे टुकड़ों में बांटने से मदद मिलती है। पहले आपके बड़े जरूरी खर्चे होते हैं। वेन्यू, जो इस केस में आपके फार्म के लिए जमीन है। शानदार डेकोरेशन, जो पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे मेहमानों को बुलाना, जो आपके कीमती चूजे हैं। बड़ा कैटरिंग, जो फीड की लगातार सप्लाई है। और यहाँ तक कि डीजे भी, जिसकी तुलना फार्म के स्मूथ ऑपरेशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट से की जा सकती है। फिर लाजमी तौर पर वो सारे दूसरे छोटे लेकिन उतने ही जरूरी खर्चे होते हैं, जैसे पंडित जी की फीस, जो इस सिचुएशन में आपका भरोसेमंद वेट है, जो सर्विसेज और दवाइयां देता है। और शायद एक सिक्योरिटी गार्ड भी हायर करना पड़े अगर आपकी मुर्गियां का खास तौर पर आकर्षक और कीमती निकले। ये एक ऐसी लिस्ट है जो अक्सर कभी ना खत्म होने वाली लग सकती है, और उस लिस्ट की हर चीज का अपना अलग प्राइस टैग होता है, जो कई फैक्टर्स के आधार पर काफी अलग अलग हो सकता है। तो आपको यकीनन एक अच्छे अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, या शायद सिर्फ कैलकुलेटर के साथ सुमोना की, जो ध्यान से इन सब का हिसाब रखे। मैं जानता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं। इन सभी संभावित खर्चों के बारे में सुनकर ही आपका सिर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एक प्रोफेशनल दरवेश से भी तेज घूम सकता है। लेकिन प्लीज अभी से इतनी चिंता मत करो। भले ही शुरुआती इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा आपके सामने एक ऐसे पहाड़ की तरह खड़ा हो जिसे पार करना नामुमकिन लगे, लेकिन हमेशा उसे सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के कई तरीके होते हैं। आपको हमेशा पूरी रकम एक बार में अपफ्रंट नहीं देनी पड़ती। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही हो और आपने कौन बनेगा करोड़पति जीत लिया हो तो बात अलग है। कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चरल लोन देते हैं, जो खास तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग जैसे बिजनेस के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये काफी कुछ ईएमआई प्लान पर एक नया स्मार्टफोन खरीदने जैसा है। आप छोटी मैनेजेबल किश्तें देते हैं, लेकिन आप अपना बड़ा सपना पूरा कर पाते हैं। तो एक गहरी सांस लो, रिलैक्स करो। हम इन खर्चों को आपके लिए और डिटेल में बताएंगे। मेरी सबसे सच्ची सलाह, खासकर अगर आपकी जेब अर्चना पूरन सिंह की जोरदार गूंजती हंसी जितनी गहरी नहीं है, तो यह है कि छोटे स्केल पर शुरू करें। आप जानते हैं, पहले पानी में पैर डालकर देखो, लहरों को समझो, फिर सिर के बल कूदो। अपने ऑपरेशन के पहले ही दिन चिकन ताजमहल बनाने की कोशिश मत करो। थोड़ी मैनेजेबल संख्या में मुर्गियों के साथ शुरू करना ज्यादा समझदारी है। इससे आप बिजनेस के प्रैक्टिकल दांव पेंच सीख पाते हैं, रोजमर्रा की चुनौतियों को खुद समझ पाते हैं, और शायद ये भी पता लगा लें कि क्या आपको अपनी पत्नी पति से ज्यादा मुर्गियों से बात करने में मजा आता है। गैप 2S। एक बार जब आपको चीजों की आदत हो जाए और पैसा धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आने लगे, तब और सिर्फ तभी आप अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। याद रखना, कई छोटी शुरुआतें बड़ी सफलताओं तक ले गई हैं, बिल्कुल मेरे करियर की तरह। ठीक है, शायद मेरी शुरुआत उतनी भी छोटी नहीं थी, पर आप बात समझ गए। हमारे खर्चों की लिस्ट में सबसे पहले और सबसे जरूरी है जमीन। जमीन, 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 आपके पूरे पोल्ट्री बिजनेस की नींव। अगर आप उन किस्मत वालों में से हैं जिन्हें गांव में पुश्तैनी जमीन विरासत में मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। आपने एक तरह से मिनी जैकपॉट जीत लिया है। बस ये देख लेना कि आपके बदनाम चाचा जी पहले से ही उसके लिए आपसे लड़ने का प्लान तो नहीं बना रहे। आप जानते हैं ये सब कैसे होता है, लेकिन अगर आप हम जैसे ज्यादातर शहर में रहने वालों की तरह हैं, तो आपको शायद एक सही प्लॉट या तो खरीदना होगा या लीज पर लेना होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, सस्ती और सही जमीन ढूंढना कभी कभी मेरे शोरगुल वाले अस्त व्यस्त घर में एक शांत पल पाने की कोशिश करने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कीमत इस बात पर काफी हद तक डिपेंड करेगी कि वो किसी दूर दराज के गांव में है या किसी कस्बे या शहर के पास है, जहां आप आसानी से अपने अंडे और चिकन बेच सकें। हमेशा गोल्डन रूल याद रखना, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एक कैची जुमला नहीं है, ये आपके फार्म की सक्सेस के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अपने जल्द ही पंख वाले दोस्तों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित घर देना होगा, पोल्ट्री शेड। अब ये कोई भी पुराना टूटा फूटा जैसे तैसे बनाया हुआ झोपड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपकी कीमती मुर्गियों को तेज धूप,
भारी बारिश और बहुत जरूरी मिस्टर फॉक्स जैसे चालाक और धूर्त शिकारियों से या पड़ोसी की ज्यादा ही महत्वाकांक्षी बिल्ली से भी बचाए जो गलती से आपके फार्म को फ्री में सब कुछ खाने वाला बूफे समझती है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आप बांस और फूस जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके एक साधारण शेड बना सकते हैं, या अगर आप थोड़ा फैंसी महसूस कर रहे हैं और आपके पास फंड्स हैं तो आप ईंटों और कंक्रीट से बना एक ज्यादा परमानेंट मजबूत स्ट्रक्चर भी चुन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्वाभाविक रूप से कुल साइज और इस्तेमाल किए गए मटेरियल की क्वालिटी के आधार पर अलग अलग होगी, लेकिन आप जो भी चुनें ये सुनिश्चित करें कि वो हवादार हो, वरना आपकी मुर्गियां मेरे लीव ऑडियंस से भी ज्यादा शिकायत करना शुरू कर सकती है जब मेरा कोई जोक दुर्भाग्य से पिट जाता है। अब बात करते हैं आपके शो के असली स्टार्स की, यानी चूजों की। आपको एक दिन के चूजे खरीदने होंगे और आपको ये तय करना होगा कि आपको ब्रॉयलर चाहिए जो मुख्य रूप से उनके मीट के लिए पाले जाते हैं, या लेयर्स जो अंडे देने की क्षमता के लिए रखे जाते हैं। इन छोटे चूजों की कीमत काफी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी कभी उतनी ही अप्रत्याशित रूप से जितनी एक आम उदास मंडे की सुबह मेरे मूड बदलते हैं। और फिर पोल्ट्री फार्मिंग में अक्सर होने वाले सबसे बड़े बार बार के खर्चे के लिए खुद को तैयार कर लें। फीड। ये छोटे जीव, मानो या न मानो, आश्चर्यजनक मात्रा में खाना खाते हैं। सीरियसली, ये बुद्धि से भी ज्यादा खा सकते हैं जब वो किसी शानदार शादी की दावत में जाती है। अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक फीड देना उनके स्वास्थ्य, विकास और प्रोडक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये निस्संदेह आपके ऑपरेशनल बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, तो आपको इस चलते रहने वाले खर्चे को बहुत ध्यान से शामिल करना होगा। तो निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, या यूं कहें लाक्षणिक बढ़ती सिर्फ चिकन फीड और प्लीज आप जो भी करें इन सभी छोटी चीजों को मत करें। जब मैं खर्चों की चिल्ली पार्टी करता हूँ तो छोटे मामलों में लगने वाले खर्चे जो चुपके से जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाती है। आपको फीडर और ड्रिंकर जैसे जरूरी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी सोफिस्टिकेटेड मुर्गियों से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो कुछ लोगों की तरह सीधे फर्श से अपना खाना खाएंगे, जैसे किसी फ्रीडम का फिर लाइटिंग का जरूरी गाड़ी की भी जरूरत पड़ सकती है, या कम से कम एक बड़ी जगह वाली टोकरी लगी हुई मजबूत साइकिल की। तो इतनी सारी ध्यानपूर्वक प्लेनिंग और बड़े खर्चों के बाद सबसे रोमांचक हिस्से का क्या कमाई? माल पानी, जैसा कि लोग आम बोलचाल में कहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म को कुशलतापूर्वक और लगन से मैनेज करते हैं तो यह सच में काफी प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। अगर आपके पास लेयर बर्ड्स हैं तो आप डेली या वीकली बेसिस पर अंडे बेचने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे इनकम का एक काफी स्थिर और लगातार फ्लो बना रहता है, जो हमेशा एक अच्छी बात होती है। दूसरी ओर ब्रॉयलर चिकन आमतौर पर कुछ ही हफ्तों में मार्केट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर जल्दी रिटर्न मिलता है। अंडे और चिकन मीट दोनों की डिमांड लगभग हमेशा रहती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। देश भर में लोग अपने चिकन टिक्का, अंडा करी और अनगिनत दूसरे पोल्ट्री बेस्ड डिशेज को बहुत पसंद करते हैं। तो जबकि ये सच है कि मुर्गियां सचमुच सोने के अंडे नहीं देती, वे निश्चित रूप से आपको इतनी चांदी कमाने में मदद कर सकती हैं कि आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बनी रहे और शायद मेरे अगले लिव कॉमेडी शो के प्रीमियम टिकट भी खरीद सके। लेकिन जिंदगी, जैसा कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हमेशा फूलों की सेज नहीं होती, और न ही पोल्ट्री फार्म हमेशा लगातार खुश, लगातार अंडे देने वाली मुर्गियों से भरा कूप होता है। इस बिजनेस में कुछ स्वाभाविक रिस्क शामिल है, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धू पाजी भी जिस जोक पर न हंसे उसे सुनाने की कोशिश करने में रिस्क होता है। वाकई एक बहुत बहुत रिस्की काम। दुर्भाग्य से भयानक बीमारियां आपकी पूरी फ्लॉक को खत्म कर सकती हैं अगर आप बायोसिक्योरिटी उपायों को लेकर बहुत सावधान और सतर्क नहीं हैं। अंडों और चिकन मीट के मार्केट प्राइस चुनाव के मौसम में एक पॉलिटिशियन के वादों से भी ज्यादा नाटकीय और अप्रत्याशित रूप से ऊपर नीचे हो सकते हैं।
फिर चोरी की संभावना जैसी दूसरी लगातार बनी रहने वाली दिक्कतें भी हैं। हाँ, मानो या न मानो, मुर्गी चोर सच में होते हैं। खराब मौसम का नुकसानदायक असर या यहाँ तक कि अचानक बिजली चले जाना जैसी मामूली बात भी आपके इंक्यूबेटर या ब्रूडर पर बुरा असर डाल सकती है। अगर आप खुद चूजे निकाल रहे हैं, ये निश्चित रूप से सब कुछ कुकड़ों को आसान करना नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, यही वजह है कि सही, पूरी प्लानिंग और सावधानी पूर्वक तैयारी करना आपकी सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक वाकई बढ़िया जोक का परफेक्ट टाइमिंग वाला पंच लाइन। सिर्फ इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में मत कूद पड़ो क्योंकि आपने सुना कि आपके पड़ोसी के कजन के बेस्ट फ्रेंड ने इससे बहुत पैसा कमाया। आपको अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए। हो सके तो कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लेने पर विचार करें। कई एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। अनुभवी पोल्ट्री किसानों से बात करना अपनी आदत बना लें। उनके पास अक्सर ऐसी अविश्वसनीय कहानियां और अनमोल जानकारियां होती हैं जो आपके देखे किसी भी फिक्शनल टीवी सीरियल से कहीं ज्यादा नाटकीय और शिक्षाप्रद होती है। कई सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बेहतरीन सलाह देते हैं और कभी-कभी नए किसानों के लिए सब्सिडी और फाइनेंशियल सहायता योजनाएं भी देते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा हमेशा अपनी गलतियां करने से सस्ता और कम दर्दनाक होता है। इस बात पर मेरा विश्वास करो। मैंने कॉमेडी में भी ये बात मुश्किल तरीके से सीखी है। निष्कर्ष में, मेरे प्यारे भाई पोल्ट्री टाइकून और भविष्य के चिकन किंग्स और क्वींस, एक पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए निस्संदेह समय और पैसे दोनों का अच्छा खासा शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन ये यकीनन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट और ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप सच में लगातार मेहनत करने और इसे स्मार्टली और लगन से मैनेज करने को तैयार हैं, इससे जुड़े सभी खर्चों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। शुरुआती और बार-बार होने वाले दिन, संभावित रिस्क्स को समझने के लिए समय निकालें और आकस्मिक योजना कंटिजेंसी प्लान्स बनाएं। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा लगातार सीखने और इम्प्रूवमेंट एडेप्टेशन की मानसिकता बनाए रखें। गैप टू इस तो आगे बढ़ो। अगर आपके पास पैशन, ड्राइव और एक सॉलिड प्लान है तो किसी को भी ये मत कहने दो कि आप अपना वेंचर शुरू करने से डरते हो। बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करो, लगन से मेहनत करो और क्या पता आपका छोटा सा पोल्ट्री फार्म पूरे शहर में चर्चा का शानदार विषय बन जाए। बस याद रखना, जब तुम बड़े बन जाओ तो मुझे कुछ फ्री अंडे भेजना, ठीक है? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।